हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। हम देखेंगे आपकी एनर्जी फील्ड में कौन है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए। एंड ये कोई भी हो सकता है, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स, कोई नए लव इंटरेस्ट, आपके क्रश। सो देखते हैं कि किसकी एनर्जी आपके साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। ओके। याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारे साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। और सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू। आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। ओके। और प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इस चैनल पे बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स भी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें प्लीज़ गो अहेड, वॉच इट। वो सारे टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको लगता है इंट्यूटिवली कि आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड, उसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगी। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, व्हाट इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, सो ये है लवर्स, द लेडी एंड द लॉर्ड। गाइस, मैं आपके लिए एक ब्रेथ टेकिंग लव स्टोरी देख रही हूँ, या लवर देख रही हूँ। यस, लॉट्स ऑफ लव। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपका प्यार, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी के काबिल हैं। ओके, वो डिजर्व करते हैं। व्हाट, मुझे लग रहा है कि आप दोनों रेडी हैं एक साथ आने के लिए, एक रिश्ते में बंधने के लिए, एक दूसरे के साथ पूरी तरह ईमानदारी से अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। आप मेल हो या फीमेल, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ खुलना बहुत आसान है आपके लिए। आपको कंफर्ट और ईज महसूस होती है उनके साथ बातें करके। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक मेल हैं तो एक फीमेल है जो आपके बारे में सोच रही हैं, और उन्हें समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ये कनेक्शन उनके लिए क्या मायने रखता है। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, या पता नहीं आपको एहसास है या नहीं है कि ये एक बड़ी बात है, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस कनेक्शन की, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इंतजार कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप वेटिंग रूम में बैठे हो और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर लव टू हैपन टू यू। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक लंबे वक्त से सिंगल हैं, आप इंतजार कर रहे हो एक सही पार्टनर का। मे बी एक बुरी ब्रेकअप के बाद आपने सोचा होगा कि आप सिंगल रहोगे और ऐसे ही किसी को कमिटमेंट नहीं दोगे, सही इंसान का इंतजार करोगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग 2 साल से सिंगल हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि 5 साल हो गए। कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, पर वो वर्कआउट नहीं हुई आपके लिए। आपने सीरियसली एक्सक्लूसिवली किसी को डेट नहीं किया। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है कि अब वक्त आ गया है कि आपके लाइफ में एक ऐसे इंसान आए जिसे आप डिजर्व करते हो। रोमांस एंजल्स डेक में एक कार्ड है, वर्थ वेटिंग फॉर। मैं उसकी इमेज देख रही हूँ।
तो उस कार्ड में है कि 2 एंजल्स हैं और वो खड़े हैं, या सो वो इमेज में देख रही हूँ। एंड आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 2 एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, आप दोनों के साथ, और आपको एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, या इंट्यूटिवली आपसे कुछ कह रहे हैं कि दिस इज योर पर्सन, दिस इज योर मैन, दिस इज योर वुमन। तो ये इंट्यूटिव एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रही होगी। एंड मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे लगता है कि आपको इस बात का एहसास है अंदरूनी रूप से, इस इंसान में पोटेंशियल है, वो आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डेट कर रहे हो, पर आपको ये पता नहीं है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं या नहीं। तो हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दे। कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हैं, और आप उनसे कुछ वक्त से बात कर रहे होंगे, तो मे बी पहली बार वो अपना प्यार कन्फेस करेंगे, आपसे आई लव यू कहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके दोस्त हो सकते हैं जो दोस्ती से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स वो आपके साथ डायरेक्टली शेयर करना चाहेंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, कि आपकी टाइमलाइन, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से। बट ओवरऑल बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ प्यार का इजहार या क्लियर कम्युनिकेशन। ऐसा लग रहा है कि वो वही कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, या आई फील आप ब्लश करोगे जरूरत से ज्यादा। ओके, जब कोई कनेक्शन सच्ची होती है एंड वी आर फॉलोइंग इन लव, तो हम जरूरत से ज्यादा ब्लश करते हैं, राइट? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। तो अगर ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करे, अपनी फीलिंग्स शेयर करे, और आप ज्यादा शर्मा रहे हो, तो समझ जाइएगा दिस इज द रियल डील। ओके, पर यहाँ पे एक एडवाइस है आपके लिए, सिर्फ शर्माते मत रह जाइएगा, एक्टिव और इक्वल तरीके से पार्टिसिपेट करिएगा। अगर वो पहल करे तो आप भी खुल के पहल करिए, वरना आप दोनों सेम पेज पे नहीं आओगे, स्टक एनर्जी होगी, डिलेज होंगे। ओके, सो बी ओपन, क्योंकि आपसे मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप खुद को रोकोगे, इस रिश्ते पे डाउट करोगे, उनकी फीलिंग्स पे आप डाउट कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतें कि पता नहीं ये सच है या नहीं, कहीं आपकी फीलिंग्स दोबारा आपको धोखा तो नहीं दे रही है, आप ये सारी चीजें सोचोगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सो यस, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों तैयार हो, पर आपके एक्शंस में ये दिख नहीं रहा। यस, आप चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में आए, एंड यू डोंट वांट टू बी सिंगल। अगर आपके मन में कोई है तो आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दे, पर जब वो कमिटमेंट की बारी आएगी, जब उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने की बारी आएगी, आप एक कदम पीछे ले लोगे, क्योंकि आपके मन में डर है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि हर कदम फूक फूक के मत रखिए, कभी कभार जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, अक्सर हम अपने डर या डाउट की वजह से, जब कोई अच्छी चीज होती है तो उसे एंजॉय करने के बजाय हम सही वक्त पे एक्शन नहीं ले पाते। सो ऑफ कोर्स ये आपके लिए एक एडवाइस है, एंड जरूरी नहीं है सबके लिए हो ये मैसेज। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी डर इस सिचुएशन पे हावी हो सकती है, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो, एंड ओपन करें खुद को। अगर सामने से कोई एक्शन या जेस्चर आती है तो आप भी उससे रेसिप्रोकेट करें, इक्वली पार्टिसिपेट करें। अगर आप इस इंसान की तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे तो ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ लव। हो सकता है कि आपको लगे कि आप तैयार नहीं हो, क्योंकि अचानक वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, तो आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं श्योरिटी है कि नहीं आपके मन में, क्या उन्होंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया। बट आई फील आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस वक्त वो अपने दिल की बात कहेंगे आपसे, आई थिंक दैट इज द राइट टाइमिंग। यस, हो सकता है कि ये चीजें अचानक हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप नॉर्मली बातें कर रहे हो और फिर अचानक से सीरियस कॉन्वर्सेशन बन जाती है ये। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, उन्हें लगता है कि आप बहुत पेशेंट हो, एक इंसान के तौर पे आप वार्म हो, और इस चीज की तलाश वो कर रहे हैं अपने पार्टनर में। वो चाहते हैं कि उनके साथ एक ऐसे इंसान हो जो लड़ाई झगड़े या नेगेटिव चीजों से दूर रहे, और वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हैं, काफी सफल हैं अपने लाइफ में,
अपना वक्त पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं, थोड़े वर्कोहॉलिक हो सकते, तो उन्हें अपने लाइफ में शांति और प्यार की ज़रूरत है। जैसे अगर वो एक मेल है तो वो एक ऐसी फीमेल चाहते हैं जो काफ़ी फेमिनिन हो, और अगर एक वुमन है तो वो एक जेंटल लविंग रोमांटिक मेल की तलाश में है। ये जो भी है वो चाहते हैं कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो, फेमिनिन क्वालिटीज़ हो, आप सॉफ्ट हैं, दयालु हैं, लविंग है, केयरिंग है, जेंटल और रोमांटिक हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं है जो हर बात पे अपनी आवाज़ तेज़ करते हैं। वो आपको इज्जत देना चाहते हैं अगर आप अलाउ करें। तो क्या आप इस बार अलाउ करोगे इस इंसान को कि वो आपको इज्जत दें, आपको प्यार दें? दैट इज द क्वेश्चन। सो स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन एनर्जी है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। पता नहीं ये आपकी एनर्जी है या उनकी, पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों मैच्योर हो, इस कनेक्शन की सच्चाई और सीरियसनेस को आप दोनों समझते हो। आप अपने लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े हो जहाँ पे यू वांट टू बी विद समबडी। आप चाहते हो कि आप ज्यादा दिनों तक सिंगल ना रहें, और ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेयर मैनिफेस्टेशन में बदलने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं कहूंगी कि इस सिचुएशन में फास्ट मूवमेंट की, जल्दी बदलाव की उम्मीद आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिना कुछ सोचे आगे बढ़ रही है। रास्ता बहुत लंबा है, बट शी इज मूविंग फॉरवर्ड। फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। और आप तो जानते हो कि आग कितनी जल्दी फैलता है, आगे बढ़ता। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर फायरी एनर्जी है, डिजायर है आगे बढ़ने की, इस सिचुएशन को बदलने की। एंड मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए एक लव एडवेंचर की तरह होगा, साथ में थोड़ी सी अर्थ एनर्जी, क्योंकि मैं सेंस कर रही हूँ कि एक ऐसी कनेक्शन होगी जहाँ पे आप दोनों एक लंबे वक्त तक साथ रहोगे। मेनी मेनी ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस। थ्री ऑफ कप्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स। जिस इंसान की एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो आपके साथ एक कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहते, ना ही वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले ऑप्शन चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं। आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनरशिप चाहते हैं, तो आपकी तलाश फाइनली खत्म हो रही है। इसके अलावा मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि शायद आपको लगता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हो सकता है कि ये बात सच हो, एंड शायद आपके पास भी ऑप्शंस होंगे। हमारे पास हमेशा हर सिचुएशन में अलग ऑप्शंस होते हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो उस दूसरे ऑप्शन को अवेल करना चाहते, या वो आपको चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूं, मुझे आप दोनों की एनर्जी बहुत कंपैटिबल लग रही है, जैसे आप एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट बैठते हो। इन सारे ऑप्शंस के बावजूद वो आपको चूज कर रहे हैं, या ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड आई थिंक इस बात की सच्चाई आपको उनकी आंखों में दिखेगी, आपको उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन से पता चलेगा कि वो सच कह रहे हैं या सिर्फ बातें बना रहे हैं। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मुझे लगता है कि उनकी लॉयल्टी सिर्फ आपकी तरफ है। वो अपने लाइफ में ऑप्शंस नहीं चाहते हैं, एंड मे भी बहुत सारे लोगों के लिए वो भी अपने लाइफ में इस वक्त सिंगल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, पर वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहते जो सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट के बेसिस पे हो, अट्रैक्शन के बेसिस पे हो। वो भी आपकी तरह एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जिसके साथ वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकें। तो आप उनके लिए स्पेशल होंगे। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहें, क्योंकि आपको वो एक खूबसूरत और यूनिक गिफ्ट की तरह देखते हैं, जो बहुत वक्त के बाद उन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिला है। तो वो जल्दी से आपको अपना बनाना चाहते हैं। ओके, आई डोंट नो, मैं देख रही हूँ कि ये जरूरी कॉन्वर्सेशन किसी वीकेंड पे हो सकती है, सो मे बी नेक्स्ट वीकेंड पे। तो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, उस वीकेंड पे या उसके बाद वाली वीकेंड पे ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है। मैं आपसे कहूंगी जस्ट स्टे ओपन, ओके, एंड इस प्यारी सी एनर्जी में बहना सीखिए। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो, इसे क्लेम करना चाहते हो, तो प्लीज एक हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में लिखें।
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। I will see you in the next reading. I'm sending lots of love and light to you. Take care.